हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल बी ऑस में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 5th क्लास की मैथ्स वर्कशीट के विषय में अध्ययन करेंगे और इस वर्कशीट का नंबर है 67 और यह दिनांक 10 सितंबर 2021 से संबंधित है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, यहाँ पर आपको बताया गया कि साहिल फलों की एक रेडी लगाता है। उसने शिमला और कश्मीरी सेब की कुछ पेटियां मंगवाई है। शिमला वाले सेब की एक पेटी में 75 सेब हैं, 75 एप्पल्स हैं, जबकि कश्मीरी सेब की एक पेटी में 55 सेब हैं, 55 एप्पल्स हैं कश्मीरी सेब की पेटी में। और शिमला वाली जो पेटी है उसमें एक पेटी में कितने एप्पल्स हैं? 75। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा बच्चों। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों। साहिल ने शिमला के सेब की 28 पेटियां मंगवाई है। अगर एक पेटी में 75 सेब हैं तो कुल 28 पेटियों में कितने सेब होंगे? बच्चों, अब हमें यह जानना है कि जब एक पेटी में 75 सेब आते हैं तो बताइए 28 पेटियों में कितने सेब आएंगे? बच्चों, इसका हिसाब लगाना बेहद आसान है। आपसे मैं आशा करता हूं बच्चों कि आपको गुणा के सवाल तो आते ही होंगे। तो बच्चों यहाँ देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं तो क्या करेंगे? जैसे साहिल ने शिमला के सेब की मान लीजिए 3 पेटियां मंगवाई हैं और एक पेटी में 75 सेब हैं, तो बताइए 3 पेटियों में कितने सेब हुए? तो बच्चों आप आराम से बता दोगे, एक पेटी में 75 सेब हैं, दूसरी पेटी में भी 75 सेब होंगे और तीसरे में भी 75 सेब होंगे। तो आप इनको जोड़ के आप इजीली आंसर बता सकते हो मुझे, है ना। और यदि आपको गुणा करनी आती है तो आप क्या करोगे कि एक पेटी में 75 सेब हैं तो 3 पेटी में कितने सेब हुए? 75 को आप जब 3 से गुणा कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने सेब हैं। जैसे 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22। तो आपको पता चल जाएगा बच्चों 3 पेटियों में कुल कितने सेब हैं? 225। अब हम बात करेंगे बच्चों मूल क्वेश्चन की। जो मूल प्रश्न है वो, अभी तो हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया था। अब देखिए, साहिल ने शिमला के सेब की 28 पेटियां मंगवाई है और एक पेटी में बच्चों कितने सेब हैं? 75। तो बताइए 28 पेटियों में कुल कितने सेब होंगे? तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें 75 को गुणा करना होगा 28 से, क्योंकि एक पेटी में कितने सेब हैं? 75। तो 28 पेटियों में कितने सेब होंगे? 75 गुणा में 28। तो बच्चों इस 75 गुणा 28 को भी हम बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं और मैं बताता हूँ कैसे। ये देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको दिखाया गया है कि 75 को 28 से गुणा करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 75 को हम तोड़ेंगे 70 और 5 में, क्योंकि 70 जमा 5 कितने होते हैं बच्चों? 75। और 28 को हम तोड़ेंगे 28 को 20 और 8 में। ठीक है, हमने 75 को लिख दिया 70 जमा में 5 और 28 को लिख दिया 20 जमा में 8। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम आपस में इनको करेंगे गुणा। सबसे पहले हम 20 को 70 से गुणा करेंगे तो बच्चों उत्तर आएगा 1400। ठीक है, 1400। अब हम करेंगे 20 को 5 से गुणा तो आंसर आएगा 100। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम इस 8 को करेंगे 70 से गुणा तो आंसर आएगा 560। अब हम दोबारा इस 8 को गुणा करेंगे इस 5 से तो आंसर आएगा 40। और जो हमारे आंसर आए हैं नीले वाले, इन सबको हम जोड़ देंगे और बच्चों इन चारों संख्याओं को जोड़ने पर हमें संख्या क्या प्राप्त होगी? 2100, अर्थात 2100। तो बच्चों जब आप 75 को 28 से गुणा करोगे तो भी आपका उत्तर कुछ यही आएगा अगर आप डायरेक्टली गुणा करोगे। बच्चों मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे यदि आपको गुणा करनी आती है 75 गुणा में 28, तो बच्चों कैसे गुणा करेंगे इसको हम? सबसे पहले इस 8 को 5 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, 40 का 0 यहाँ पर और 4 हासिल लगा देंगे ऊपर। ठीक है, अगला 8 को गुणा करेंगे 7 से, 8 सत्ते 56, 56 और 4 कितने हुए बच्चों? 60। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ नीचे काटा लगाएंगे। अब इस 2 की संख्या को गुणा करेंगे इस 5 से, 2 पंजे 10, 10 की 0 लगाएंगे, हासिल लगाएंगे 1 ऊपर, 2 सत्ते 14 और 14 1 15। तो बच्चों 15 हम लिख देंगे कुछ इस तरह से। और जब आप जोड़ोगे 600 को 1500 से तो क्या आंसर आएगा बच्चों? 0 0, 6 और 5 कितने होते हैं बच्चों? 11, हासिल लगा 1,
1 1 2, तो यहाँ भी आपका उत्तर बच्चों क्या आया 2100। तो आप चाहो तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हो बच्चों, या फिर उसको दो छोटे छोटे भागों में तोड़कर, जैसे 75 को हमने 70 जमा 5 में तोड़ दिया और 28 को हमने कैसे ब्रेक किया 20 प्लस में 8 में, 20 जमा 8, और उसके बाद इन दोनों संख्याओं को जिसमें हमने तोड़ा 70 और 5 और 20 और 8, इन सबको आपस में गुणा की। 20 गुना में 70, 20 गुना में 5, 8 गुना में 70, 8 गुना में 5, और उससे जो हमारे 4 उत्तर में प्राप्त हुए उन सबको जोड़ने पर हमें उत्तर प्राप्त हुआ 2100। है ना बच्चों, बहुत आसान। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। साहिल ने कश्मीरी सेब की 28 पेटियां मंगवाई। यदि एक पेटी में 55 सेब हैं तो बताइए 28 पेटियों में कुल कितने सेब होंगे। तो बच्चों यहाँ हमें क्या करना है, एक पेटी में 55 सेब हैं तो 28 पेटी में कितने सेब होंगे, 55 को 28 से यदि हम गुणा कर दें तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे, 55 और 28 को दो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। 55 को हमने तोड़ा 50 जमा 5 में, ठीक है, क्योंकि 50 और 5 कितने होते हैं 55। इसी तरह 28 को हमने तोड़ा 20 और 8 में, क्योंकि 20 जमा 8 कितने होते हैं 28। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 20 गुना में 50 करेंगे तो उत्तर क्या आएगा हमारा, ऐसा करने से उत्तर आएगा हमारा 1000, ठीक है। उसके बाद 20 को गुणा करेंगे 5 से, और 20 को जब 5 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 100। इसी प्रकार बच्चों 8 को गुणा करेंगे 50 से, और जब 8 को 50 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 400। इसी प्रकार 8 को गुणा करेंगे 5 से तो आंसर आएगा 40। और बच्चों जब आप इन संख्याओं को जमा करोगे तो आपका उत्तर आएगा 0, राइट। यहाँ से जमा करोगे तो 4, और इसको जमा करोगे तो आएगा 5, और लास्ट में 1, तो आपका आंसर क्या आया बच्चों 1540, राइट। है ना बच्चों, बहुत आसान। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको ये कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आप खुद से करोगे, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, साहिल ने एक दिन 26 किलो कश्मीरी सेब बेचे। यदि 1 किलो सेब बेचने पर उसको 125 रुपये मिले तो बताइए उसने एक दिन में कितने रुपए कमाए होंगे। बच्चों उसने 26 किलो कश्मीरी सेब बेचे, 1 किलो बेचने पर उसको 125 रुपये मिले, मतलब 1 किलो सेब बेचने पर उसको 125 मिले, तो बताइए 26 किलो सेब बेचने पर कितने पैसे मिले होंगे। 125 को जब हम 26 से गुणा कर देंगे तो हमें अपना उत्तर मिल जाएगा। और बच्चों इसको भी करने का तरीका क्या है, जैसे मैंने पहले 2 क्वेश्चन बताए आपको, 125 को हम 100 जमा 20 जमा 5 में तोड़ देंगे, क्योंकि 100 जमा 20 जमा 5 कितने होते हैं 125, और 26 को कैसे तोड़ेंगे 20 जमा 6। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे 20 गुना में 100, 20 गुना में 20, 20 गुना में 5, इसी तरह फिर 6 गुना में 100, 6 गुना में 20 और 6 गुना में 5। तो आपके 6 उत्तर आएंगे बच्चों। उन 6 उत्तर को आपस में जमा करने पर आपका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। है ना बच्चों, बहुत आसान। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस प्रश्न नंबर 3 को अब आप आसानी से खुद से कर पाओगे। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। और बच्चों जिस प्रकार आप बहुत मेहनत करते हो वीडियोस को देखकर, मैं आशा करता हूं कि इस कंटेंट को भी आपने अच्छे से समझा होगा और लिख लिख के आप इसकी प्रैक्टिस भी करोगे। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।